हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बज। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिस पे आप लोग के बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे जो आप में से स्टूडेंट हैं ऑलरेडी उनको पता है कि ICAR राउंड 1 का जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपका 16 अक्टूबर को जो उनका ऑफिशियल शेड्यूल है वहाँ पे दिया गया था 5 PM ऑनवर्ड्स, मतलब 5 बजे या फिर उसके बाद आपका कभी भी रिलीज हो सकता है। 16 तारीख बीत गया, फिर इन्होंने बहुत सारे बच्चों के मेल्स का रिप्लाई दिया, कॉल्स पे रिप्लाई दिया कि आपका 17 को अनाउंस कर दिया जाएगा। 17 भी बीत गया और आज है आपका 18। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि एरर ही कर रहा है, और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मे भी हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस भी हो सकता है। तो अभी इसका क्या क्या सॉल्यूशंस है, और जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, और फर्दर जो प्रोसेस होती है क्या डेट एक्सटेंड होगा या फिर नहीं, क्योंकि जो ऑफिशियल डेट है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का वो आपका 18 अक्टूबर है, राइट। बट अगर आप देखेंगे तो 18 अक्टूबर आज आपका हो गया है एंड अभी तक आपका अलॉटमेंट रिजल्ट ICAR ने रिलीज़ नहीं किया हुआ है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो भी स्टूडेंट को अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम आ रहा है, एरर शो कर रहा है, एप्लीकेशन क्लोज शो कर रहा है, सर ये चीज़ें क्यों कर रहा है। देखो, ये हर साल का ऐसा प्रोसेस होता है ICAR का। जब भी वो आपका रिजल्ट, मतलब चॉइस फिलिंग के बाद जब भी आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस होता है, तो जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपको ऐसा ही एरर शो करता है, और ये चीज़ें सभी स्टूडेंट्स के साथ सेम ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो किसी भी स्टूडेंट को इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम या फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको कोई पर्टिकुलरली नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि क्या सर हमारा डेट एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे चांसेस है कि यार 90% से ज़्यादा चांसेस हैं ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इन्होंने 2 दिन ऑलरेडी लेट किया हुआ है और अभी तक भी कोई फिक्स नहीं है कि कब तक ये रिलीज कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो ऑफिशियली एग्जैक्ट टाइमिंग बता देते हैं तो सर्वर, स्टूडेंट एक साथ आता है उनकी वेबसाइट पे, अगर एक साथ चेक करने लगता है तो वेबसाइट हैंडल नहीं कर पाती है, क्योंकि इतने स्टूडेंट आ जाते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो चीज़ें प्रॉब्लम फिर क्रिएट कर देती है, राइट। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इनका जो रिजल्ट है, अगर आप मान के चलते हैं, हालांकि इन्होंने कोई ऑफिशियल टाइमिंग नहीं बताया हुआ है, ये जस्ट आपको बताते हैं, और ये जो अपनी बातें बताते हैं उसी चीज़ों पे भी ये उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जो ऑफिशियल शेड्यूल डेट दिया गया है वो चीज़ों को भी ये फॉलो नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी तक कि आपका जो रिजल्ट है कभी भी आ सकता है, कोई एग्जैक्ट फिक्स टाइमिंग नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप बात कर लेते हैं आपके छोटे भाई बहन के बारे में। जो स्टूडेंट आपके या फिर छोटे आपके जो भाई बहन हैं जो 9th या फिर 10th में पढ़ रहे हैं, जो इस साल बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं या फिर CBSE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स वाला आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हुआ है। डैट इज़ यहाँ पे उड़ान बैच और न्यू बैच ऑनलाइन इनका सारा कोर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल चीज़ें होती हैं, और क्वालिटी के साथ इनका कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, और अफोर्डेबल काफ़ी फीस भी रहता है। बात कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे, तो कंप्लीट जो आपका कोर्स है क्लास 10 का CBSE बोर्ड का और ओलंपियाड बैच, और क्लास 10 का जो फाउंडेशन है ये चीज़ आपको मिल रहा होता है। और जो भी क्लासेस होती हैं रिकॉर्डेड 2 से 3 आपका पर डे होता है। डेडिकेटेड आपके डाउट फैकल्टीज होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यार आपको डेली होम असाइनमेंट मिलता है, और आपको वीडियो भी मिलता है और क्विजेस भी मिल रहा होता है, राइट। सिलेबस आपका मिड ऑफ जनवरी 2024 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। बैच की अगर कंप्लीट प्राइस की बात करें तो केवल 1500 है, बट अगर आप SB 150 कोड यूज़ करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी इनके बहुत सारे बुक्स भी हैं, तो आप PW स्टोर पर इनके बुक्स को भी परचेस कर सकते हैं। PW ऐप स्टोर का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप कोड भी यूज़ करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट डिस्क्रिप्शन। बात करें अगर आगे, तो अब सर बात आती है कि मान लीजिए हमें जब भी हमारा अनाउंस होता है तो हम कैसे चेक करेंगे। देखो, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। जैसे ही आप वहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आपको सीधे डैशबोर्ड पर वो चीज़ें शो हो जाती है। अब बात आती है कि हमें आगे क्या क्या प्रोसेस को करना पड़ेगा। तो ध्यान से यहाँ पे सुनना। अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है, और यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा अपलोड करना पड़ेगा,
तो साइड में आपको सारा मैं लिस्ट भी शो कर दे रहा हूँ। और ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी मतलब जून में ही एक वीडियो बनाकर बता दिया हुआ था। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये आप सभी लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, जो ICAR के काउंसलिंग ब्रोचर में भी मेंशन है। उसके बाद बात आती है यहाँ पे, अगर हम देखें तो वो आपका ऑनलाइन वेरीफाई होगा और उसे ही ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है बात कि यार आपको जो भी वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपका पेमेंट गेटवे ओपन होता है। जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस ईयर कोई भी छोटा मोटा चेंजेस होता है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। तो ये चीज़ें आपके लिए हो जाती है। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपके पास जैसे ही पेमेंट करते हैं आपके पास दो ऑप्शन आ जाता है ना। एक तो ऑप्शन ऐसा होता है कि यार आपको जो भी यूनिवर्सिटी मिली है अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं, मान लो कि अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे कोई यूनिवर्सिटी डाला हुआ था बट वही चीज़ अगर आपको मिल गया है तो ऑब्वियस सी बात है यार अपग्रेडेशन का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि टॉप 1 वाला ही मिल गया तो अपग्रेड करके कहाँ जाओगे, वही तो आपको मिल गया। तो ऑब्वियस सी बात है आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा अगर आपको टॉप 1 चॉइस वाला मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको एडमिट करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट को टॉप 1 वाला प्रेफरेंस नहीं मिला हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे अगर वो चाहते हैं तो वो अपने सीट को अपग्रेड कर सकते हैं। और सभी लोगों को, जो भी लोग यहाँ पे जिनको सीट अलॉट होता है, आपको फर्स्ट टाइम तो यार 10,000 रुपीज़ पे करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस राउंड में जो सीट मिला मैं ऐसा इसको रिजर्व करके नेक्स्ट राउंड में विदाउट 10 के पे किए जा सकता हूँ? नहीं, अगर आपको सीट मिला तो आपको 10,000 पे करेंगे तभी आप फर्दर नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं या फिर एलिजिबल हो पाएंगे या फिर आप अपने सीट को अपग्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा, जिससे आपसे कोई भी प्रकार की मिस्टेक्स ना हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्विक अपडेट्स होते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो टेलीग्राम पे आपको सिंपली सर्च करना है स्टूडेंट्स बज, एंड आपको टेलीग्राम चैनल को स्टूडेंट्स बज का ज्वाइन कर लेना है, स्टूडेंट्स बज, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है। तो अपग्रेडेशन के बाद फिर आपका जो नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो फिर से आपको उसमें 10,000 रुपीज़ या फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड, ये चीज़ें बार बार नहीं करनी होती। अगर आपका एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाता है देन फर्दर आपको, या फिर 10,000 रुपीज़ पे कर देते हो देन फर्दर आपको ऐसा नहीं कि यार हर एक राउंड में आपको 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप एक बार जब पे कर देते हैं और जो आपका पैसा होता है 10,000 रुपीज़, जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं फाइनली जिस भी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जो भी आपका कॉलेज का फ़ीस होता है या फिर यूनिवर्सिटी का फ़ीस होता है, वहाँ पे वो पैसा एडजस्ट कर लिया जाता है आपके ट्यूशन फीस में, है ना। तो वो भी आपका वहाँ पे एडजस्ट कर लिया जाता है। और ये पैसा जो है अभी ये तो फिलहाल में ICAR के पास जाता है, बट ICAR फिर पैसा यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर देता है फाइनली जब भी आप अपना एडमिट कर रहे होंगे जिस भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।